Friends, how are you? I hope you all will be fine. तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसो का मीनिंग होता है सेम, और मर का मतलब होता है आपके पास पार्ट। द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो आपके पास। मोलिकुलर फॉर्मूले से मतलब उसमें उसके जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसमें सभी में उतने ही कार्बन और उतने ही क्या हो, हाइड्रोजन। लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंट हो आपके पास, स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो आपके पास। मोलिकुलर फॉर्मूला आपके पास सेम होगा, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो उसके अंदर। The compound having same molecular formula but different structural formula are called isomers, and this phenomena is called isomerism. वैसे तो आप ये टॉपिक जब डिटेल में पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो इसके अंदर आइसोमेरिज्म की कई टाइप्स होती हैं, लेकिन मेनली मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में खाली क्या डिफरेंट होगा, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी 6 टाइप्स होती हैं। आप सिर्फ नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें आपको 1-2 टाइप ही करवाऊंगी क्योंकि आपकी 10th क्लास के सिलेबस में ये नहीं है। तो सबसे पहले के पास इसमें टाइप है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो इनसे आपको इतना कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बस 3-4 कंपाउंड हैं, उनके आइसोमर्स आपको ड्रा करने आने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास के पास। तो सबसे पहले है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। मेनली हम जो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एल्केन में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, कार्बन नंबर 3 तक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं होगा आपके पास, क्योंकि 3 कार्बन तक आप कोई स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं बना सकते। तो कार्बन नंबर 4 से आइसोमेरिज्म शुरू होता है आपके पास। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि प्रोपेन के अंदर आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रोपेन में कार्बन नंबर कितने हैं, 3 आपके पास। तो 3 कार्बन के अंदर आपके पास क्या होगा, वहाँ पर कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले ब्यूटेन, आपको पहले पता होना चाहिए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10। क्लियर है आपको, C4H10। तो एक तो आप किसी भी कंपाउंड के आइसोमर्स आपको ड्रा करने हो, तो एक तो जो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हैं वही लिखेंगे। आप सिंपल स्ट्रेट में बनाएंगे CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये आपका क्या है, N ब्यूटेन। ये N ब्यूटेन क्या है, इसका कॉमन नेम आपके पास। N का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल वर्ड जब भी आएगा तो जो आपकी सिंपल चेन आप बनाते हो दैट इज़ N ब्यूटेन, और IUPAC नेम में सीधा क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन। क्लियर है। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो क्या पॉसिबल है कि इस CH3 ग्रुप को उठाकर अगर हम कहाँ लगा दें, सेकेंड कार्बन के ऊपर लगा दें, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी। तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका अलग। तो देखो CH3 CH CH3 CH3। तो ये आपका क्या है, इसका सेकंड स्ट्रक्चर पॉसिबल है। लेकिन आप दोनों में फॉर्मूला देखो, इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और आपके पास 10 क्या है आपके हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या है, 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 और 3 9 और 1 10 आपकी क्या है, हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन आप इनका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो स्ट्रक्चर अलग है ना। देखो अब इसका अगर आप कॉमन नेम देंगे तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसो वर्ड हमेशा जब लगेगा जब लास्ट से पहले वाले कार्बन पर क्या लग जाए, CH3 ग्रुप, तो दैट इज़ नोन एज आइसो। तो ये बन गया आइसोब्यूटेन। और अगर आप IUPAC नेम देंगे तो क्या करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बनेगी। 2 पे क्या लग रहा है आपका, मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर पॉसिबल हैं। ये सभी बच्चों को ड्रा करने आने चाहिए आपके पास। एक तो N ब्यूटेन और एक आपका आइसोब्यूटेन। इनके आपको कॉमन नेम भी पता होनी चाहिए और इनके IUPAC नेम भी। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर आप डिफरेंट बना नहीं सकते। कोई बच्चा ये सोचे भाई CH3 ग्रुप को यहाँ उठा के रख दो, तो फर्स्ट कार्बन पे कभी भी सब्सटीट्यूशन लगाओगे तो चेन क्या बनेगी, वही बनेगी 3 कार्बन के आपके पास। एक बात और, आपके हिसाब से मान लो कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन अगर उसका अगर IUPAC नेम लिखोगे तो नेम आपका लगभग अगर सेम आता है तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं है आपके पास। तो आपको ये भी देखना है कि अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपका IUPAC नेम क्या आ रहा है उसके अंदर। तो ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल है, N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर अब मैंने आपको बताइए स्ट्रक्चर आइसोमर्स में टाइप। तो यहाँ पर बेटा देखो एक चीज़, क्या चीज़ डिफरेंट है, चेन।
1 2 3 4, कितने कार्बन इसमें? 4 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन। तो ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स। हालांकि आपके एग्जाम में बताना नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ ये NTSC के हिसाब से। CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। इसमें कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। तो ये क्या है एक दूसरे में? इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है? चेन डिफरेंट है। तो ये क्या है? चेन आइसोमर्स। क्लियर आपको? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। नेक्स्ट है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। नेक्स्ट है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब पेंटेन के आपके पास 3 आइसोमर्स पॉसिबल आपके पास। एक तो आप क्या बनाएंगे, जो सिंपल आप स्ट्रेट चेन बनाते ही आपके पास CH3 CH2 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 CH3 एन पेंटेन, या इसको बोलते हैं पेंटेन। इसको आप खोल के भी ले सकते हो, आपकी बुक में इसके एक्सपेंडेड फॉर्म भी मिलेगी आपको, जैसे स्ट्रक्चर की जब मैंने आपको लिखना सिखाया था, जैसे कि ऐसे CH तो ये फॉर्म भी सही है। कोई बच्चा कहे मैडम हमारी बुक में तो ऐसे दे रखा है, तो ऐसे खोल के लिखोगे तो भी वही बात है। मैंने इसको कंडेंस कर दिया CH3 CH2 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 CH3। क्लियर है? तो एन पेंटेन इसका कॉमन नेम, और पेंटेन क्या है इसका IUPAC नेम। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो हम क्या कर सकते हैं? CH3 ग्रुप को सेकंड कार्बन पे लगा सकते हैं। तो सेकंड कार्बन आप इसको मानो तो इधर यहाँ पर सेकंड कार्बन ये हो जाएगा। अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो सेकंड कार्बन ये है आपके पास। अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर भी लगा दें और यहाँ पर भी लगा दें, लेकिन आपको नोमेनक्लेचर का रूल पता है। अगर आप इधर CH3 लगाएंगे तो नंबरिंग आपको इधर से करनी पड़ेगी, इधर CH3 लगाएंगे तो नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी। तो नेम आपका वही आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 पर क्या लग रहा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और लास्ट से पहले वाले कार्बन पर क्या लग रहा है? CH3, तो इसका कॉमन नेम क्या बन गया? आइसोपेंटेन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस CH3 ग्रुप को उठाकर हम कहाँ रख दें? सेकंड कार्बन के ऊपर रख दें। तो इस कार्बन पे कितने CH3 ग्रुप हो जाएंगे? 2। तो आपका तीसरा स्ट्रक्चर और बन जाएगा यहाँ पर CH3 C CH3 CH3 CH3। अब देखो यहाँ पर आपके पास, अब इसको लास्ट से अगर पहले वाले कार्बन पर क्या लग जाए? 2 CH3 ग्रुप लग जाते हैं, तो दैट इज नोन एज नियोपेंटेन। अब यहाँ पर क्या होगा आपके पास? इसका IUPAC नेम आप दीजिए। तो लॉन्गेस्ट चेन आप छाटो, यहाँ से छाटोगे तो भी ये 3 कार्बन की बनेगी, ऐसे छाटोगे तो भी क्या बनेगी? 3 कार्बन की। तो आप कहीं से ले लो नंबरिंग, कहीं से कर लो स्ट्रेट चेन, आपकी यही बनेगी 1 2 3, 3 कार्बन की चेन। 2 पर अब देखो क्या है? 2 बार क्या आ रहा है? मिथाइल। तो मैंने आपको नोमेनक्लेचर में बात बताई थी, अगर एक सब्सटीट्यूएंट एक से ज़्यादा बार आए तो उसके लिए हमें क्या करना है? अब बार बार हम ये नहीं लिखेंगे 2 मिथाइल 2 मिथाइल। अब हम क्या करेंगे? 2,2। 2 बार 2 लिखने का मतलब क्या है कि सेकंड पोजीशन पे ही है मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल, 2 बार आ रहा है तो डाई वर्ड लग गया, और कौन सा सब्सटीट्यूएंट है? मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 3 की। तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब देखें यहाँ पर इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है? 5 कार्बन की चेन पेंट, इसमें कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। ब्यूट, इसमें कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की चेन। आपको आगे वाले सब्स्टिट्यूएंट से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको पेरेंट कार्बन चेन देखनी है। इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3। तो इसमें क्या चीज़ डिफरेंट है आप बताइए मुझे? पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स वो होते हैं जिनके अंदर कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में आपके पास क्या चीज़ डिफरेंट है? पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट रहेगी, तो आपके पास क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। क्लियर है? इसके बाद आपको मैं एक होमवर्क के लिए दे रही हूँ, सभी बच्चे अपनी रफ नोटबुक में ट्राई करेंगे आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन सभी बच्चे ड्रा करेंगे, अपनी नोटबुक में ड्रा करके देखेंगे हेक्सेन के आइसोमर्स। क्लियर है आपको? और फिर मुझे बताएंगे कितने बनते हैं, और आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे, मैं फिर आपकी अभी मंडे को आपकी जूम
पे क्लास लूँगी तो उस पर आप मुझे डाउट पूछेंगे कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये सभी आप जो भी है आपका ये आप नोट्स में उतार लीजिए। आइसोमर्स का टॉपिक आप वीडियो से उतार सकते हैं, मैं आपको नोट्स में भी सेंड कर दूँगी। ठीक है बेटा।